वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th इंग्लिश का 50 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ को करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए इसको पढ़िए ढंग से, ताकि जो है एग्जाम में अगर आए तो आप आराम से लिख सकें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि हु वाज द एडिटर ऑफ द फेमस हिंदी वीकली चंद। बताइए कि जो है प्रसिद्ध हिंदी वीकली चंद पत्रिका के संपादक कौन थे। ऑप्शन नंबर ए है विद्यापति, बी है पूरन सिंह, सी है महादेव वर्मा, डी है टोनी मॉरिसन। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात महादेव वर्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर आपका कि द ऑथर ऑफ द पेस ऑफ लिविंग वांट्स टू डाइन इन लंदन एंड लंच इन। बताइए द ऑथर ऑफ द पेस ऑफ लिविंग, यानी कि द पेस ऑफ लिविंग के जो ऑथर हैं वो चाहते हैं डाइन करना, डिनर करना लंदन में, और लंच करना चाहते हैं इन कहाँ, शिकागो में, या बी न्यूयॉर्क, सी कैलिफोर्निया, डी एरिजोना। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात न्यूयॉर्क में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एसे ऑन क्रिटिसिज्म इज फेमस वर्क ऑफ। बताइए एसे ऑन क्रिटिसिज्म जो है किनका फेमस वर्क है, इनका प्रसिद्ध कार्य है। ऑप्शन नंबर ए है पूरन सिंह, बी है विद्यापति, सी है विलियम कॉपर, डी है अलेक्जेंडर पॉप। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात अलेक्जेंडर पॉप का फेमस कार्य है एसे ऑन क्रिटिसिज्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दीजिए कि हाउ वेयर मार्थाज हैंड्स। बताइए मार्था का हैंड्स कैसा था। ऑप्शन नंबर ए है स्ट्रॉन्ग, बी है फैट, सी है स्लिम, डी है ब्यूटीफुल। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात स्लिम था। स्लिम मतलब पतला होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब दीजिए आप लोग। यहाँ दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइज वाज अवॉर्डेड टू सुकी। बताइए इनमें से कौन सा प्राइज जो है जो कि सुकी को दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए है नोबेल प्राइज, बी है रेप्टो प्राइज, सी है संक्रोव प्राइज, डी है ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ऑल ऑफ दीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए कि हु इज द ऑथर ऑफ दिस आर्टिकल वंस अपॉन ए टाइम। बताइए वंस अपॉन ए टाइम जो आर्टिकल है इसके ऑथर कौन है, यानी लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए है आंग सांग सूकी, बी है आर्थी हचिनसन, सी है टॉनी मॉरिसन, डी है रोहितन मिस्त्री। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात टॉनी मॉरिसन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिए आप लोग कि टॉनी मॉरिसन वॉन द पुलित्जर प्राइज फॉर। बताइए टॉनी मॉरिसन को जो है पुलित्जर प्राइज मिला था, किसके लिए मिला था। ऑप्शन नंबर ए है फिक्शन, बी है एसे, सी है स्पीच, डी है ऑल ऑफ दीज। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात फिक्शन के लिए मिला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दीजिए कि हु वाज चीटिंग द कॉर्न मर्चेंट। बताइए कॉर्न मर्चेंट को कौन धोखा दे रहा था, यानी अनाज व्यापारी को कौन धोखा दे रहा था। ऑप्शन नंबर ए हिज सन, बी हिज नेफ्यू, सी हिज डॉटर, डी हिज वाइफ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात हिज नेफ्यू, यानी उनका उसका भतीजा ही उसे धोखा दे रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दीजिए कि अकॉर्डिंग टू पोएट्री हु मेड द टाउन। बताइए कविता के अनुसार किसने जो है नगर को बनाया। ऑप्शन नंबर ए गॉड, बी गवर्नमेंट, सी मैन, डी नन ऑफ दीज। बताइए इनमें से सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है, आप देख रहे हैं गॉड, बी है गवर्नमेंट, सी है मैन, डी है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात मैन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बताइए कि जॉन लैक्सॉ इज द ऑथर ऑफ। बताइए जॉन लैक्सॉ जो हैं वे ऑथर हैं, किस चीज़ के ऑथर हैं, यानी लेखक हैं। द पेस फॉर लिविंग ए नंबर में है, बी है मी एंड द इकोलॉजी बिट, सी है एक्सेप्टेंस स्पीच, डी है लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात मी एंड द इकोलॉजी बिट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब दीजिए आप लोग कि विच हैज़ मेड द मैन आइडल। बताइए इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आदमी को सुस्त बना देता है, नीरस बना देता है। ऑप्शन नंबर ए लग्जरियस लाइफ, बी कंफर्टेबल डिवाइसेस, सी है पैक्ड फूड्स, या डी नन ऑफ दीज। बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात लग्जरियस लाइफ, जिसको कहते हैं शान शौकत वाला ज़िंदगी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब दीजिए कि गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन सेज। बताइए ईश्वर ने जो है देश बनाया और मानव ने जो है नगर बनाया, कौन कहते हैं ऐसा। ऑप्शन नंबर ए थूरन, बी विलियम, सी विलियम कॉपर, डी डीबी पांडा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात विलियम कॉपर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि द पोएट न्यू मार्था वैन ही वाज ए, यानी कि जो कवि थे उन्होंने जाना कि मार्था वैन ही वाज, जब वह था, क्या था,
ए सर्वेंट, या बी चाइल्ड, या सी शॉपकीपर, या डी टीचर। यानी कि कवि महोदय ने जाना था मार्था को, कब जाना था, किस रूप में जाना था, सर्वेंट के रूप में, चाइल्ड के रूप में, शॉपकीपर के रूप में, या डी टीचर के रूप में। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब दीजिए कि मार्था यूज टू टेल हर स्टोरीज इन द हैजल। बताइए क्या होना चाहिए। मार्था जो है अपनी कहानी को बताता है, कहाँ पर बताता है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हैजल ग्लैन यानी कि घाटियों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब देना है आप लोगों को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए क्या होगा कि व्हाट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन इज क्रिएटेड बाय कंपोस्ट अकॉर्डिंग मिस्टर विलियम्स। बताइए मिस्टर विलियम्स के अनुसार जो है किस तरह का कंपोस्ट जो है क्रिएटेड किया गया। पहला ए एयर पोल्यूशन, बी नॉइज पोल्यूशन, सी नॉइज पोल्यूशन, डी नन ऑफ दिस। क्या होगा इसका सही आंसर आप लोग बताइए। तो इसका जो है सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात नॉइज पोल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब दीजिए कि इन विच ईयर द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म वाज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। बताइए भारत में सबसे पहला शॉर्ट फिल्म कब प्रोड्यूस्ड किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है 1907 AD, बी 1919 AD, सी 1925 AD, डी 1947 AD। बोलिए क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात 1907 AD। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब दीजिए कि इन द स्टोरी रिटन बाय महादेव वर्मा गिल्लू वाज इंजर्ड बाय। बताइए जो कहानी लिखा गया है महादेव वर्मा के द्वारा, जो कि गिल्लू है वह इंजर्ड हो गया था, किसके द्वारा इंजर्ड किया गया था, घायल हो गया था। ऑप्शन नंबर ए बी स्क्वायरल्स, सी पैरोट्स, डी मॉन्गूज। क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात क्रोज यानी कौवे के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि द स्टोरी लिटिल गर्ल्स वाइजर मैन हैज़ बीन रिटन बाय। बताइए जो कहानी है लिटिल गर्ल्स वाइजर मैन, हेडिंग है इसका स्टोरी का, तो ये लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए लियो टॉल्स्टॉय, बी टॉनी मॉरिसन, सी हुमायूं कबीर, डी जॉन लक्साओ। बताइए कौन लिखा है इसको। तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा था इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब दीजिए कि अकॉर्डिंग टू द स्टोरी गिल्लू स्क्वायरल्स हैव ए लाइफ स्पैन ऑफ। बताइए कहानी के अनुसार जो गिल्लू एक गिलहरी है उसका जिंदगी कितना होता है। ए है 1 ईयर, बी है 2 ईयर्स, सी है 3 ईयर्स, डी है 4 ईयर्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात 2 ईयर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब दीजिए कि व्हाट हैपन व्हेन वी लीव ए पॉलीथीन बैग ऑन द अर्थ। बताइए क्या होगा अगर हम मान लीजिए कि छोड़ दे पॉलीथीन बैग को अर्थ पर, तो क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इट डिग्रेड्स द सॉइल, या इट पॉल्यूट्स द इन्वायरमेंट, या सी इट इम्प्रूव्स द सॉइल, या डी नन ऑफ दिस। क्या होना चाहिए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात इट पॉल्यूट्स द इन्वायरमेंट, यानी कि यह इन्वायरमेंट को प्रदूषित कर देगा। चलिए अक्सर क्वेश्चन नंबर 21 का देखिए क्या है क्वेश्चन। एक्सेप्टेंस स्पीच वाज डिलीवर्ड ऑन December 10 ... बताइए एक्सेप्टेंस स्पीच जो है वह डिलीवर्ड किया गया था दिसंबर 10 क्या दिसंबर कितना को, यानी कि 10 दिसंबर कितना बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 है तो इसका सही आंसर जो है आपका क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 1991, बी है 1992, सी है 1990, डी है 1993। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10 दिसंबर 1991, यानी कि ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन नंबर 22 है कि बर्निंग द लीव्स इज नॉट गुड फॉर द, यानी कि अगर मान लीजिए जलाया जाए कोई भी पत्ती को तो वह अच्छा नहीं होता है, किसके लिए। ऑप्शन नंबर ए इकोलॉजी, बी स्कूल, सी होम, डी गार्डन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 23 है अकॉर्डिंग टू एरिस नोबेल पीस प्राइज इज ऑल अबाउट द आइडल्स ऑफ। बताइए किसके लिए है। ऑप्शन नंबर ए फ्रीडम, बी पीस, सी ह्यूमैनिज्म, डी डेमोक्रेसी। क्या होगा इसका सही आंसर। यानी कि एरिस के अनुसार जो है नोबेल पीस प्राइज, यानी कि नोबेल पीस प्राइज जो है ऑल अबाउट द आइडल्स ऑफ, यानी किसके आदर्शों के बारे में है, यानी कि फ्रीडम के बारे में है, कि पीस के बारे में है, कि ह्यूमैनिज्म के बारे में है, कि डेमोक्रेसी के बारे में है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात मानवता के लिए है, ह्यूमैनिज्म। क्वेश्चन नंबर 24 है कि टॉनी मॉरिसन वाज द फर्स्ट टू रिसीव द नोबेल प्राइज, यानी कि टॉनी मॉरिसन थी पहली क्या जो जिन्होंने प्राप्त किया जो है नोबेल प्राइज। बताइए पीस होना चाहिए, या साइंस होगा, या लिटरेचर होगा, या डी इकोनॉमिक्स होगा। क्या होगा, किसमें प्राप्त की थी वह। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात लिटरेचर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब देखिए क्या है कि द एसे व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म इज टेकन फ्रॉम। बताइए जो एसे है
व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए पत्थर पत्थर पंचाली, बी शतरंज के खिलाड़ी, सी आवर फिल्म्स देयर फिल्म्स, डी फिल्म्स फॉर द यूथ। बोलिए क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात आवर फिल्म्स देयर फिल्म्स। क्वेश्चन नंबर 26 है कि गिल्लू वुड इन्फॉर्म बाय ट्विटरिंग, यानी गिल्लू को जब कभी भूख लगता था तो वह ट्विटरिंग करता था, क्या कहा करके? टिक टिक या ट्रिंग ट्रिंग या चिक चिक या क्रिंग क्रिंग, क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात चिक चिक। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 है कि हुज प्रॉब्लम आर टॉक्ड अबाउट इन द पोएम थिनर देन ए क्रिसेंट। बताइए कि जो पोएम का टाइटल है थिनर देन ए क्रिसेंट, इसमें किसके प्रॉब्लम के बारे में बात किया गया है? ऑप्शन नंबर ए राधाज, बी राधाज फ्रेंड्स, सी लॉर्ड कृष्णाज, डी विलेज फॉक्स। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात राधाज के बारे में, राधा के बारे में बात किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि एलर्जी इज अ डैश ऑफ द ह्यूमन इम्यूनो सिस्टम। बताइए क्या है? यानी एलर्जी जो है वह किस प्रकार का मानव का जो है एक संक्रामक बीमारी है? डिजीज या बी सिम्टॉम्स या सी मलफंक्शन, डी मिस कैलकुलेशन। क्या होगा इसका सही आंसर? आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात मलफंक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब दीजिए कि एलर्जेंस आर ऑफ डैश टाइप्स, यानी एलर्जेंस कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका जो है सही आंसर जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात 2 टाइप्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 है ओरिजिनली विद्यापति इज अ डैश पॉइंट। बताइए वास्तव में अगर देखा जाए विद्यापति हैं किस तरह के कवि हैं? हिंदी के, बी इंग्लिश, सी मैथिली, डी भोजपुरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात मैथिली कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 31 बताइए हु हैज रिटन द पोएट्री द एम्प्टी हार्ट। बताइए द एम्प्टी हार्ट कविता किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर ए विद्यापति, बी पूरन सिंह, सी पेरियास्वामी थूरन, डी अमृता प्रीतम। बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा इसका? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी अर्थात पेरियास्वामी थूरन ने लिखा है इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का जवाब दीजिए कि हु इज चैलेंजिंग द माउंटेन। बताइए माउंटेन को कौन चैलेंज कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए द पोएट, बी द पॉटर, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द एबव। बताइए कौन होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात द पॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन है कि जबरावाज हलकूज, यानी जबरा था हल्कू का क्या? ए कुत्ता, बी कैट, सी हॉर्स, डी काउ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात डॉग था। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का जवाब दीजिए कि सन एंड मून आर द नेम्स ऑफ, यानी कि सन और मून किसका नाम है? ऑप्शन नंबर ए गेस्ट्स, बी चिल्ड्रन, सी अडल्ट्स, डी सर्वेंट्स। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी अर्थात चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 35 है हु वाज मिस्टर गेस्लर। बताइए मिस्टर गेस्लर कौन था? ऑप्शन नंबर ए गोल्ड स्मिथ, बी ए कारपेंटर, सी ए शू मेकर, डी ए फार्मर। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अर्थात ए शू मेकर था वह। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का जवाब दीजिए कि मिस्टर गेस्लर डाइड ऑफ, यानी कि मिस्टर गेस्लर जो है मरा किस तरह, कैसे मरा, किस तरह से मरा, कहने का मतलब ये है। ऑप्शन ए कोलेरा से, बी स्लो स्टारवेशन से, या सी मलेरिया से, या डी कैंसर से। बताइए कैसे मरा था वह? क्वेश्चन नंबर 36 का जवाब दीजिए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात स्लो स्टारवेशन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है कि जिम फाउंड मिस्टर विलियम बर्निंग, यानी जिम ने पाया मिस्टर विलियम को जलाते हुए, क्या जलाते हुए? ऑप्शन नंबर ए बुक्स, बी प्लांट्स, सी लिव्स, डी प्लास्टिक। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात लिव्स को जलाते हुए, अर्थात पत्तों को जलाते हुए उसने पाया था उसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का जवाब दीजिए कि हु टेल्स हर स्टोरीज अगेन एंड अगेन। बताइए कौन जो है अपनी कहानी को बार बार कहता है? ऑप्शन नंबर ए है मार्था, बी है लीजिया, सी है डेजी, डी है सुजिया। बोलिए क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात मार्था। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का जवाब दीजिए कि हु इज द पोएट ऑफ द पोएट्री द स्लीपिंग पॉटर। बताइए जो द स्लीपिंग पॉटर जो है कविता उसके पोएट कौन है? ऑप्शन नंबर ए पूरन सिंह, बी लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, सी पेरियास्वामी थूरन, डी विक्रम सेठ। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 का जवाब दीजिए आप लोग कि प्रेमचंद्र इज ओरिजिनली नॉन एज, यानी प्रेमचंद्र जो है वास्तविक रूप में जाने जाते हैं किस रूप में? ए धनपत पांडे, या बी धनपत राय, सी धनपत मिस्त्री, या डी नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात धनपत राय के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है कि हु हैज रिटन दिस आर्टिकल जनवरी नाइट। बताइए जनवरी नाइट को किसने लिखा है?
ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद्र, बी डॉक्टर राणा एसपी सिंह, सी एंटोन चिकोव, डी जॉन गॉल्सवर्थी। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात प्रेमचंद्र ने लिखा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 का जवाब दीजिए कि क्वालिटी इज ए स्टोरी रिटन बाय, यानी कि क्वालिटी जो है कहानी है जो कि लिखा गया है किसके द्वारा है? ए एंटन चिकोव, बी जॉन गॉल्सवर्थी, सी लियो टॉलस्टॉय, डी विलियम शेक्सपियर। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका जो है सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात जॉन गॉल्सवर्थी। क्वेश्चन नंबर 43 है कि प्रेम शंकर इज मेंशन्ड इन। बताइए प्रेम शंकर जो है मेंशन्ड किया गया है, यानी उल्लेखित किया गया है किसमें? ए जनवरी नाइट में, बी द बैट, या सी एलर्जी, डी क्वालिटी। बताइए किसमें किया गया है? ऑप्शन नंबर आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात एलर्जी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 का जवाब दीजिए कि हु हैज कंपोज द पोएम ओड ऑन सॉलिट्यूड। बताइए ओड ऑन सॉलिट्यूड को किसने कंपोज किया है, किसने संकलित किया है? ऑप्शन नंबर ए है पूरन सिंह, बी है दुर्गा प्रसाद पांडा, सी है अलेक्जेंडर पॉप, डी है विलियम कॉपर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात अलेक्जेंडर पॉप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, विलियम कॉपर हैज रिटन द पोएम, यानी विलियम कॉपर ने कौन सा कविता लिखा है? ऑप्शन नंबर ए गॉड मेड द मैन, बी गॉड मेड द कंट्री, सी गॉड मेड द लैंड, डी गॉड मेड एवरीथिंग। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात गॉड मेड द कंट्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 का जवाब दीजिए कि टोनी मॉरिसन इज द राइटर ऑफ। बताइए टोनी मॉरिसन जो है राइटर है किसका है? ऑप्शन नंबर ए गिल्लू का, बी द पेज फॉर लिविंग, या सी वंस अपॉन ए टाइम, डी मी एंड द इकोलॉजी बिट। क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात वंस अपॉन ए टाइम। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 का जवाब दीजिए कि हु वाज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 1991। बताइए 1991 में किसे जो है नोबेल पीस प्राइज दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर पेरिस, बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सी आंग सान सू की, डी नन ऑफ दीज। बताइए इसमें से सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात आंग सान सू की। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 का जवाब दीजिए कि हु हैज़ डिलीवर्ड द स्पीच द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। बताइए कि द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर जो एक स्पीच था किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए हुमायूं कबीर, बी डॉक्टर त्रिनाथ मिश्रा, सी महादेवी वर्मा, डी लियो टॉलस्टॉय। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात हुमायूं कबीर। ऑप्शन नंबर ए सही था। क्वेश्चन नंबर 49 का जवाब दीजिए कि इन विच ईयर द फर्स्ट फीचर फिल्म इंडिया वाज परफॉर्म। बताइए कौन से साल में सबसे पहला जो है फीचर फिल्म इंडिया ने परफॉर्म किया था? ऑप्शन नंबर ए यानी 1913 में एडी, या बी 1925 एडी, या सी 1935 एडी, या डी 1947 एडी। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात 1913 एडी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ पर आप देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 50 है कि इन द स्टोरी वंस अपॉन ए टाइम द वुमेन इज द डॉटर ऑफ, यानी कि इन द स्टोरी कहानी में वंस अपॉन ए टाइम कहानी में जो वुमेन है वह किसकी पुत्री है? ऑप्शन नंबर ए मर्चेंट, बी पॉलिटिशियन, सी स्लेव, डी अ रिच मैन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात स्लेव। तो इस तरह से मैंने कुल मिलाकर 50 क्वेश्चन आप लोगों को इंग्लिश से संबंधित करवाया। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो भी आप लोगों को मिलते रहे प्रतिदिन। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।